बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के तेज तरीन वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मौलिक वायरस ने मजीद 105 अफराद की जान ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 54,948 टेस्ट किए गए हैं। 5,312 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,10,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों में मोहलिक वायरस ने मजीद 105 अफराद की जान ले ली है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 54,948 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,312 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही है। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,10,000 से तजावुज़ कर गई है। सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का करीब पहुंच गया है। इलेक्शन मुहिम 12 बजते ही खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन रखना लाजमी करार दे दिया। हिदायत की है कि मोबाइल फ़ोन लोकेशन ऑन रखें। पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर RO को भेजें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने उम्मीदवारों से मुलाकात करके हिदायत से आगाह कर दिया है। नून लीग ने कसवाल में PDI पर इलेक्शन मुहिम के दौरान फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डस्का इलेक्शन होने जा रहे हैं, वक्त बहुत करीब है और आज रात 12 बजते ही मुहिम भी ख़त्म होने जा रही है। कितने पुरुम्मीद हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डस्का जो है वो बेसिकली नून लीग का गढ़ है और ये हल्का जो है ये मतलब है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। दारे शाह साहब MNA रहे, वो इसी हल्का से मुतअद्दिद बार MPA और मुतअद्दिद बार MNA मुंतखब हुए और पूरी जिंदगी में उनको इस हल्का से कभी नाकामी नहीं हुई। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो है चाहने वाले तमाम हलकों में है और उसकी वजह यही है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डिलीवर किया, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने काम करवाया, जिस तरह से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया, मोटरवे बनाए, महंगाई को कम किया, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, तो पूरा सियालकोट उसका मुतरफ है। और ये इंशाअल्लाह ताला ये सीट जो है ये इंशाअल्लाह ताला मतलब है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह के फजलो करम के साथ ना सिर्फ कामयाबी वादे लीड के साथ कामयाबी हो। अली गौर साहब, गुज़िश्ता इंतखाब में जिसमें हमने देखा कि 2 अफराद की जान भी चली गई, सिक्योरिटी के इतने अच्छे इंतजामात नहीं किए गए थे, इस बार आप सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि जैसा आपके इल्म में है कि मैं मतलब है कि मेंबर नेशनल असम्बली हूँ और इस वजह से हम उधर कैंपेन में नहीं जा सकते। वो जाहिर है उसके क़वाइद ज़ाबित जो है कि इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों से रब्ता है और उधर से पता चल रहा है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डस्का में जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों के साथ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी देखा और जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने तो फिर उधर हालात को वो फेस कर रहे थे। ये इस वक्त चूंकि PTI की जो क़यादत है वो एक इंतहाई बुखलाहट का शिकार है और मतलब है कि वो एक और उस बुखलाहट में वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इस किस्म के काम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि एक गलती पे आगे 10 गलतियां, वो गलती दर गलती कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने डस्का वाला सियालकोट का ये इलेक्शन चुराने की कोशिश की और उनकी चोरी और वो डकैती जो थी वो पकड़ी गई मौका के ऊपर, मीडिया पर भी पकड़ी गई, सोशल मीडिया पर भी पकड़ी गई। हम तो अपोजिशन पार्टियां या मद्दे मुकाबल थे, हमारी बातों को अगर एक तरफ भी रखने तो जो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई और उसके बाद फैसला किया कि इस हल्के को में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, वही वोट चोरी जो थी उसका असल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इमरान खान न्याजी और
बुजदार जो है चीफ मिनिस्टर, उसके हाथ में पकड़ाया कि आप सर्टिफाइड वोट चोर हैं, आपने ये चोरी की है। उस इंतजामिया के साथ मिलके वो उन नालायकों को जिनको के उधर जो के आपने उदों का लालच देकर और जिनको उस ब्यूरोक्रेसी के जरिए उनको इस्तेमाल करके और हुकूमती वसाइल का नाजायज इस्तेमाल करके जिस तरह से आपने ये भोंडा काम किया है, ये सर्टिफिकेट लेते जाएं और दोबारा इलेक्शन करवाएं। उम्मीद हम ये करते हैं कि वो इंतजाम के ऊपर और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी लोकेशन उधर आई, वो कहते थे जी धुंध पड़ गई और ये हो गया, उन सब की लोकेशन एक जगह पर आई, वो इकट्ठे हुए जहां पर उन्होंने वोट चोरी किए और इन्होंने बैलेट पेपर। लेकिन अली गौहर साहब, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो स्मार्टफोन रखना लाजमी करार दे दिया है, इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं चले, अगर कोई इलेक्शन कमीशन ने कुछ इकदाम किए, वैसे पहले भी हर किसी के पास स्मार्टफोन होते ही है, तो वो मतलब है कि अगर उन्होंने किए तो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन में सही बात है कि इस केस में उन्होंने हमारी पार्टी की सुनवाई की और हमारा जो मौक़िफ़ था जो कि एक्चुअली भी दुरुस्त था उसको उन्होंने तस्लीम किया, और न सिर्फ तस्लीम किया, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उन्होंने खुद। यकीनन सर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जिस तरह से अब इंतजामात किए जा रहे हैं जिसमें एक तो स्मार्टफोन है, साथ साथ लोकेशन भी ऑन रखनी है प्रिजाइडिंग अफसरान ने खास तौर पर, तो कोई तनकीद की कसर नहीं छोड़ेगा इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इंतजामात हो रहे हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं इस हल्के को लेकर के नून लीग का गढ़ है, और यकीनन ये नून लीग का गढ़ है, और आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के कामों को लोग आज भी सराहते हैं इस हल्के में, तो ये सियासत है सर, यहाँ पर बड़ा कोई भी अपसेट हो सकता है, और अगर अब कोई अपसेट होता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ने खैर इंतजामात को लेकर तो कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर। अब देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन तो पिछली दफा भी जो जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी उन्होंने सारे जितने भी उसके मैयज थे, मतलब शफाफ इलेक्शन करवाना तो इंतजामिया होती है, और इंतजामिया तो आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होती है या वहाँ ब्यूरोक्रेसी होते हैं और पुलिस के आईजी होते हैं, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी ने मतलब है कि। लेकिन अली गौहर साहब, ताउन तो सियासी जमातों के कारकुनान ने ही करना होता है ना? नहीं, देखें, कारकुनान में नहीं, बात यह है कि जब इंतजामिया जो है जिसने शफाफ इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन का साथ देना था, वो उस चोरी और डाके में शामिल हो गई और उसमें उनका नाम आया, और अभी भी मतलब है कि वो तो अब बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम उन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज लगवाएंगे, और इस चीज को ये नहीं है कि हम उन चीजों को स्पेयर करेंगे। अभी तो सिर्फ ये हो रहा था कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उस फैसले की वजह से आपके इल्म में है कि बिजी है, लेकिन वो तमाम एलिमेंट जो कि इस सारी चोरी और डाके में जो वो इंतजामिया के लोग जो इसमें शामिल थे, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, चाहे वो इंतजामिया के लोग थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, तो हम उन तमाम लोगों को जो है वो उस क्राइटेरिया में इंशाअल्लाह ताला लाए, और हम उनको किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करेंगे। और अब अगर इन्होंने वोट चुराने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कारकुनान वो उधर अब जाग रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब हम इनको ये डाका जो है वो नहीं डालने देंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे। पिछली दफा भी इन्होंने 25,000 वोट जो बैलेट पेपर थे वो उसमें जेली ला के डाले बगैर साइनों के। तो हम देखते हैं कि कल कौन सी जमात इलेक्शन अपने नाम करती है। बहुत शुक्रिया अली गौहर खान साहब, आपने वक्त निकाला और इस हवाले से गुफ्तगू की।